नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका की नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, जिसे हम लोग अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और बच्चा पार्टी, इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस चैप्टर से दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी साथी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को भी लगाते चलिएगा। आंसर लगाने से क्या होगा भैया, ये सारा प्रश्न तो हमें क्लास में ही याद हो जाएगा अच्छे से। देखो, पहला नंबर सवाल ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। देखो, विद्युत क्षेत्र चैप्टर का भी नाम है और इसका मात्रक हमसे पूछा जा रहा है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है ना सर, जिसे हम लोग ई के द्वारा दर्शाते हैं और ये हमारा फॉर्मूला होता है ई बराबर एफ अपॉन क्यू होता है। अब यहाँ देखो, ये हमारा फॉर्मूला से यहाँ ये निकल रहा है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं सर, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसका अगर मात्रक निकाले तो फोर्स का हमारा न्यूटन निकलता है और चार्ज का कूलम, यानी कि भैया न्यूटन प्रति कूलम जो होता है वही इसका मात्रक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आप सभी साथी को एक चीज और भी पता होगा कि ई बराबर एक फॉर्मूला और होता है जिसका नाम है माइनस का डीवी अपॉन डीएक्स होता है। इससे अगर निकाले तो ये हमारा वोल्ट है तो विभव का वोल्ट हो जाएगा, और ये दूरी को एक्स में ली है तो ये मीटर में ले लेते, यानी कि वोल्ट मीटर इनवर्स भी होता है। तो ये भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही मात्रक है, तो आप भी इसे याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखो, प्रश्न आपके सामने है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। पहले तो आपको यह भी पता होगा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पे कोई ये हमारा क्या एक नहीं दिया गया, कैसा किया जाता है, क्या वो धनावेशित है, नहीं सर, यहाँ पे सिर्फ आवेशित हो रहा है, यानी कि यहाँ पे दोनों काम करेगा, ये बढ़ेगा भी और क्या होगा, घटेगा भी। अगर हम इसे धनावेशित करें तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, घट जाएगा। अगर हम ऋणावेशित करें तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, यानी कि बढ़ या घट दोनों सकता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं भैया जी। उम्मीद करूंगा आप लोग आंसर को जरूर लगाते चलोगे। नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली क्लास करने के लिए। डेली क्लास का टाइम जो है हमारा शाम के 7 बजे है, तो आप सभी साथी ज्वाइन करिएगा। देखो, तीसरा नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। और ये बताए तो आपके एग्जाम का सबसे प्यारा क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर इनवर्स किसका मात्रक है। तो जस्ट हमने बताया, क्या बताया सर, ई बराबर जो होता है वो माइनस का डीवी अपॉन डीएक्स से अभी जस्ट हमने निकाल के भी बताया। क्या यहाँ पे देखो, वोल्ट का विभव है और दूरी को एक्स में लिए थे तो मीटर में, यानी कि वोल्ट मीटर इनवर्स, यही वाला बात बताए थे क्या साथी, बिल्कुल। और ये ई का मात्रक है सर। ई क्या होता है, ये हमारा जो होता है ना सर, ये विद्युत क्षेत्र होता है। और विद्युत क्षेत्र को आपको पता है ना, ई के द्वारा दर्शाते, जो कि एक प्रकार का सदिश राशि होता है। आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर ये सब का मात्रक पूछे ना, देखो विद्युत फ्लक्स तो इसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है, विद्युत विभव का वोल्ट होता है, विद्युत धारिता का क्या होता है बताओगे क्या, एक तो फैराड होता है, दूसरा क्या होता है, कूलम प्रति वोल्ट होता है। ये सब आप याद रख सकते हो तो याद रख लेना। चलो आगे बढ़ते, अगर आप क्लास कर रहे हो तो एकदम पूरा ध्यान से देखो तभी मजा आएगा। देखो, आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, और सबसे प्यारा क्वेश्चन तो ये बनता है यहां से कि सर आवेश का विमा क्या होता है। विमा यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, आवेश का विमा यानी कि आई बराबर पढ़े हैं क्यू अपॉन टी होता है, लेकिन हमें क्यू निकालना है तो क्यू बराबर क्या होगा सर, आई और टी हो जाएगा। धारा का एम्पियर ले लेते हैं, टाइम का टाइम, यानी कि विमा तो ये निकला। और मात्रक सबको बच्चा को पता होगा सर, कूलम होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये कूलम एक बड़ा मात्रक है, इसीलिए हम इसमें माइक्रो कूलम, नैनो कूलम भी यूज करते हैं इसमें, तो ये भी आप सारे साथी याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल देखो, आवेश का विमा क्या होता है। जो हमने ऊपर बताया क्या वही पूछा गया है क्या, बिल्कुल। आवेश का विमा 80 है, बार बार निकालने से हमारा टाइम ही वेस्ट होगा बच्चों, तो आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल, एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है बच्चों, जिसे हम लोग परावैद्युतता यानी कि परमिटिविटी कहते हैं। एप्सिलॉन नोट का मात्रक हमें बताना है, जल्दी से आप लोग बता दो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आप लोगों ने एक पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है सर, एफ समानुपाती क्या होता है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां से अगर हम करते हैं तो एफ बराबर क्या होगा भैया जी, एफ बराबर हो जाएगा ये के इंटू Q1 Q2 बाई
क्या होगा सर, आर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा के स्थिरांक है, यहाँ के का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सर एफ बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ले लेंगे। हमें तो भैया ये के जो है कोई राशि नहीं है, तो हमें एप्सिलॉन नॉट निकालना है, तो हम इधर ले लेते हैं इसको, भैया तुम इधर आ जाओ। फिर देखो ये फोर्स को हम यहीं पे भेज देते हैं, यानी कि 1/4 का न्यूटन ले लो, और यहाँ पे देखो कूलम गुना कूलम बराबर कूलम स्क्वायर ले लो, तो गुना में कूलम स्क्वायर कर दो, ये दूरी का आर में दिया गया तो मीटर का स्क्वायर हम कर लेते हैं। फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर यहां से हम करते हैं बच्चा पार्टी, तो क्या होता है कि सर हमारा कूलम स्क्वायर ऊपर में है, यहाँ पे देखो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर है, ये तो हमारा सर दूसरा मात्रक निकला, इसको हम भी ऊपर इसको भी भेज दे तो कूलम स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा, तो आप ये याद रखोगे ये पहला मात्रक निकला। सर यहाँ पे ये वाला मात्रक तो नहीं दिया गया, फिर काहे फंस गए क्या? नहीं बच्चों, एक फॉर्मूला और पढ़े हैं ना हम लोग, क्या पढ़े हैं, सी बराबर एप्सिलॉन नोट ए बटा में डी। यहां से अगर हम एप्सिलॉन नोट का निकाले तो क्या हमारा नहीं निकल जाएगा? सारे साथी एक बार बता दो। बिल्कुल सर निकल जाएगा। अगर हम एप्सिलॉन नोट करते तो सी बराबर ये होता है, एप्सिलॉन नोट लिख देंगे क्योंकि यही निकालना है। एरिया का मीटर स्क्वायर लिख लो, दूरी का मीटर लिख लो, मीटर से मीटर गया, यहाँ पे एप्सिलॉन नोट को इधर कर लो। ये धारिता का मात्रा क्या होता है सर? फैराड होता है, तो एप्सिलॉन नोट बराबर ये फैराड को भेज दो तो फैराड, और ये मीटर जो बचा हमारा एक, यहाँ से एक ही कटा था, एक बचा, तो कौन सा फैराड मीटर इनवर्स हो जाएगा, और यही वाला ऑप्शन हमारा बी में दिया गया जो कि बिल्कुल करेक्ट है। आप सारे साथी याद रखोगे, और दूसरा मात्रक ये होता है। अच्छा सर मान पूछ देगा तो क्या लगाएंगे? ये होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसी को हम लोग फैराड पर मीटर इसीलिए लिखते हैं क्योंकि भैया इसका मात्रक है ये, इसे तो लिखना ही पड़ेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 7 नंबर सवाल है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जस्ट हमने बताया क्या, E बराबर F/Q होता है, बस यही वाला बात है, ऑप्शन बी लगा सकते हो आप। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, 8 नंबर सवाल है कि 1 माइक्रोकूलम बराबर क्या होता है? भैया हमने बताया था ना, आवेश का मात्रक में व्यवहार हम लोग माइक्रोकूलम या फिर नैनोकूलम का करते हैं, लेकिन यहाँ पे मान पूछा गया 1 माइक्रोकूलम बराबर कितना कूलम होगा? जल्दी से आप लोग बताओ क्या होगा। अगर माइक्रोकूलम है ना तो 10⁻⁻6 लगा सकते हो। अच्छा नैनोकूलम भी भैया पूछ सकता है क्या? बिल्कुल पूछेगा आपसे। देखो अगर नैनो रहते 10⁻⁻9 लगा देना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 9 नंबर सवाल है, विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? जो हमने ऊपर लगाया था वही देखो, विद्युतशीलता सर क्या है? जिसे हम लोग सर एप्सिलॉन नोट कहते हैं, जिसे हम लोग परमिटिविटी कहते हैं, ये तो हमने बताया था ना। ऊपर क्या लिखे थे? कूलम स्क्वायर लिखे थे ना भाई, और याद रखो ना ऊपर लिखे थे कूलम स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखे थे, इतना लिखे थे, तो हम इसको ऊपर भेज दिए थे ऐसे। एन को ये ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा, तो इस पे इनवर्स लगा दो, फिर ये भी जाएगा तो माइनस, यानी कि मीटर इनवर्स 2 लगा दो, तो मिलाओ ना, इससे कौन सा मिलता है? एन इनवर्स एम इनवर्स 2 C2, देख लो ना, ये वाला ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सारे साथी याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ये आपका चैनल अपना प्यारा सा रहा। कूलम्ब बल कैसा बल है? कूलम्ब बल कैसा बल है? केंद्रीय बल है, विद्युत बल, दोनों है, तो ए और बी दोनों, हमारा सही आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर सवाल है, स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? कंजर्वेटिव होता है, संरक्षी बोलते हैं इसे, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सब आसान आसान प्रश्न है, एग्जाम का प्यारा प्यारा क्वेश्चन है जो कि लगातार पूछा गया प्रश्न है। देखो किसी एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन सा अनुपात है जो अचर होता है, और अचर के लिए क्या बात होता है? जल्दी से आप लोग बता दो, तो आपका हो जाएगा कुल आवेश बटा में विभव होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है? यहाँ से 3 प्रश्न जो है, जो आपके एग्जाम में हर एक बार एक ना एक प्रश्न तो देखने को मिलता है। एक हमारा क्या होता है सर? आवेश का रेखीय घनत्व होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, और आवेश का आयतन घनत्व, ये 3 हो गया। सर रेखीय घनत्व के लिए क्या होता है? लेमडा बराबर क्यू बटा में एल होता है क्या? बिल्कुल। और अगर सर हमें आवेश का पृष्ठ घनत्व पूछे तो क्या होता है? सिग्मा बराबर क्यू बटा में एरिया लग जाता है। और अगर आवेश का हमारा आयतन घनत्व पूछे तो रो बराबर क्या होता है सर? क्यू बटा में भी होता है। यहाँ से मात्रक निकालेंगे चार्ज का, कूलम लंबाई का मीटर, यहाँ से निकालेंगे चार्ज का कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, फिर यहाँ से निकालेंगे चार्ज का कूलम, ये वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब लग जाएगा। यानी कि सर सीधा मात्रक निकल गया ना, पहला वाला है आवेश का रेखीय घनत्व कूलम बटा मीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, ये सभी आप याद रख सकते हो साथी, जरूर याद रखना। चलो
आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है निकालेंगे बच्चों। E बराबर क्या होता है F अपॉन Q होता है सर। यहाँ से फोर्स का अगर आप हमें निकालते हो तो जल्दी से बताओ क्या निकल के आता है। ये निकलता है हमारा फोर्स का MLT इनवर्स 2 और चार्ज का बताए थे क्या AT हो जाता है। यहाँ से कर लेते ऊपर तो देखो M है L है तो ये जैसा है वैसा ही लिख दो। T है लेकिन T यहाँ पे भी है ये भी जाएगा तो भैया माइनस के साथ जुड़ जाएगा। -2 ऊपर में ऐसे है तो यहाँ पे T-3 लगा दो और ये A है खलिया A है ऊपर जाएगा तो इसमें माइनस लगा दो। देखो ना कौन सा हो जाएगा ये वाला मिलान करो भाई मिलान करो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताएंगे सारे साथी क्या होगा। धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा बढ़ता है घटता है उतना ही रहता है जितना पृष्ठ पर है या फिर सर्वत्र मतलब हमेशा भैया। देखो ई जो होता है ना विद्युत क्षेत्र ये शून्य होता है लेकिन भी यानी कि विभव आए बच्चा पार्टी तो ये हमेशा समान होता है ये आप याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद होता है क्या होता है सर Q बराबर Ne होता है। यहाँ पे देखो 8 कूलम यानी कि हमारा आवेश दे दिया गया है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम जानते हैं पहले से कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो हमें क्या नंबर पूछा जा रहा है क्या तो हम n को इधर कर लेंगे ये हमारा Q अब बटा में E हो जाएगा भैया ये Q है ध्यान में रहे। अब देखो Q सर कितना दिया गया 8 कूलम है तो यहाँ पे 8 लिख लेते हैं और बटा में देखो ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना बताए बच्चा पार्टी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाता है। अब देखो यहाँ से पॉइंट अगर हम उड़ा दे भैया लो पॉइंट को उड़ा दो और गुना में हमारा ये जो है यहाँ पे 1 मिनट पॉइंट उड़ा तो ऊपर में क्या लगेगा एगो जीरो लगा दो। अब देखो 16 के 16 पच्चे क्या होगा 80 हो जाएगा। इसको हम ये जो है ऊपर वाले भैया को ऊपर भेज देते लो 5 ये ऊपर भेज दो तो गुना 10 पर पावर क्या होगा -19 है तो ऊपर जाएगा +19 लगा दो ना भाई और ये आंसर मिलाओ कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहे थे हम लोग ई कहे थे और ई क्या है सर विद्युत क्षेत्र है। देख रहे हो एक प्रश्न को कई बार घुमा के पूछा है तो ये आपको दिमाग में रखना है भैया एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है तो हमें भी क्या एकदम सतर्क रहना पड़ेगा। कोई भी अगर युद्ध लड़ते हैं तो भाई उसके लिए रणनीति हमारे पास ये होना बहुत जरूरी होता है। देखो विद्युत क्षेत्र रेखाओं से किसकी जानकारी प्राप्त होती है विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में पढ़े हो ना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्षेत्र की शक्ति भी मिलती है दिशा भी मिलती है और आवेश की प्रकृति भी मिलती है। ये सारा का सारा लाइन इसके लिए सही है ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल है दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को हम लोग क्या कहते हैं। 19 नंबर सवाल का जवाब आप कहोगे सर ये कूलम भैया का नियम है और कूलम साहब ने इसके लिए 2 नियम दिया था ये आपको याद होगा 2 नंबर के लिए याद रखना है ऐसे ऑब्जेक्टिव में तो काम नहीं आने वाला है। देखो वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान जो होता है ना भाई 1/ε0 गुना होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं गॉस भैया का नियम। और ये देखो 1/ε0 इसे ऊपर भेज देते हैं तो ε0 है ही ऊपर में हम इनवर्स लगा देंगे सेम का देखो ना वही वाला बात लिखा गया ऑप्शन बी लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल देखो प्रश्न है कि आवेश का परिमाणीकरण यह दर्शाता है कि आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है वो संभव नहीं होता और यही वाला लाइन हमारा करेक्ट है। ऐसे ये 2023 या फिर 24 का प्रश्न है तो आपको ये याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है। हवा में एप्सिलॉन आर जल्दी से बताओ हवा की परावैद्युतता आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। 22 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताएंगे सारे साथी। हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है क्या बिल्कुल 1 ही होता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो 23 नंबर सवाल है विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। यहाँ से देखो एक पूछेगा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। विद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स कोई बहुत दूर ऐसे नहीं होता है। अगर हमारा देखो विद्युत लगा हो तो विद्युत को हम लोग ई के द्वारा दर्शाते हैं यानी कि अगर फाई के द्वारा अगर करें तो फाई ई लगाना पड़ेगा और इसके लिए क्या होता है सर ई इंटू में ए फॉर्मूला होता है ये आप याद रखोगे। इसी से हम निकाल लेंगे ई क्या होता है सर विद्युत क्षेत्र जिसका मात्रक क्या होता है वोल्ट बटा मीटर और ये पॉइंट है गुना लगा दो एरिया का मीटर स्क्वायर 1 मीटर से 1 मीटर गया कहाँ गया सर तारों के शहर में बचा कौन सा वोल्ट इंटू मीटर और यही हमसे पूछा गया था ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके साथी चलो
आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, संबंध Q बराबर NE में कौन है जो N का मान संभव नहीं है। देखो Q बराबर जो अगर हमारा NE दिया गया तो हमने क्या बताया, ये हमारा आवेश है, N एक नंबर होता है, जैसे अगर रियल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे करके। अब बताओ कभी ये इलेक्ट्रॉन तो पहले से दिया गया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा कभी कह सकते हैं कि ये 1.5 इलेक्ट्रॉन है, 2.5 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि ये हमारा नंबर निर्धारित करता है। अगर ये हमारा गिनती की संख्या 1 2 3 4 ऐसे करके होता है तो फिर हम इसे 1.5 या फिर 2.1 कुछ भी ऐसे पॉइंट में नहीं लिख सकते हैं। तो भैया देखो ये पॉइंट वाला भैया जो बीच में घुसा है, क्या ये सही कर रहा है? नहीं सर, ये गलत कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, जो कि ये पॉइंट में कभी 2.5 पौने 3 सवा 4 ऐसे नहीं होता है इलेक्ट्रॉन। ओके, ये कभी भी नंबर में तो 1 2 1000 2000 ऐसे बोल सकते हो, कभी पॉइंट मत लगाना। चलो आगे बढ़ते हैं, पानी का पराविद्युत स्थिरांक कितना होता है? कितना होगा? 80 हो जाएगा। पानी का जो पराविद्युत स्थिरांक होता है वो 80 होता है, और ये प्रश्न एग्जाम में 2 बार पूछा गया, तो आपको इसे याद रखना है। कहीं ये अब की बार का प्रश्न आपका हो तो आप जरूर याद रखोगे। ओके साथी। अच्छा निर्वात का पूछे तो क्या लगाओगे? निर्वात बताओगे क्या आप लोग? अगर निर्वात का हमसे पूछे तो 1 होता है, ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को क्या कहते हैं? प्रति एकांक लंबाई है ना, देखो प्रति एकांक लंबाई में, यहाँ पे प्रति एकांक लंबाई में आवेश यानी कि कूलम के अपरिमाण को क्या कहे थे? लैम्डा कहे थे। क्या ऊपर में पढ़े थे ना हम लोग? और लैम्डा क्या है सर? ये है आवेश का रेखीय घनत्व, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। पृष्ठ घनत्व को तो सर इसे तो हम लोग सिग्मा द्वारा दर्शाए थे ना। ये आवेश का आयतन घनत्व को हम लोग रो द्वारा दर्शाए थे, तो ये सब कैसे होगा? हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, देख रहे हो फॉर्मूला से कैसा कैसा प्रश्न एकदम बन जाता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व लो, पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या पढ़े हो? Q बटा में A पढ़े हो, चार्ज का कूलम एरिया का मीटर स्क्वायर। देख रहे हो यहाँ पे ऊपर कर लो, कूलम मीटर इनवर्स 2 हो जाएगा। देख लो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर सवाल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लो भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर जो होता है 9 × 10⁻9 इसका मान है। और ये देखो एप्सिलॉन नोट के लिए हमने मात्रक क्या बताया था बच्चों? कूलम स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स और मीटर इनवर्स 2 बताए थे। तो देखो अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट पूछे, 4 पाई कोई ऐसे राशि नहीं है, तो हमारा यानी कि मानो कि ये 1/एप्सिलॉन नोट का पूछा है, और इसका उल्टा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे व्युत्क्रम दिखा रहा है 1/एप्सिलॉन नोट है, तो इसका भी उल्टा कर देंगे। अगर सी स्क्वायर है तो सी पर पावर -2 लगा दो, एन पर -1 है तो एन पर से पावर माइनस को हटा दो भाई, उसके बाद 1 तो लिखेंगे नहीं। फिर मीटर इनवर्स 2 है तो मीटर में से माइनस को हटा दो, ये 2 लगा दो। ये हमारा क्या होगा? ये हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहाँ लिख सकते हो, और इसका जो है ये मात्रक हो जाता है, तो लिख लो। देखो यही वाला है क्या? NM² C इनवर्स 2 और 9 × 10⁻9, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखना यहाँ माइनस लगा हुआ है, ऐसे गलती नहीं करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता एप्सिलॉन r बराबर फॉर्मूला है एप्सिलॉन बाय, यहाँ पे याद रखना एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला है। ये सब फॉर्मूला आते जाते रहता है, ऑप्शन नंबर ए लगा लो, निकल लेंगे हम लोग। और साथ ही जितने बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट से लेना चाहते हो ले लेना, क्योंकि उसमें सारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया जाता है, जिसमें कि आपको 1 लाइनर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें सारा का सारा दिया रहता है। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों का टेंशन हम उसी में निपटा देते हैं, तो आप लोग जरूर लीजिएगा। इसका चार्ज मात्र 299 दिया जाता है। कॉल कर लीजिएगा 70 70 82 16 85 नंबर पे, और सारे बच्चे जरूर परचेज करिएगा। इसके लिए हम गारंटी लेते हैं कि इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। ये हम पे अगर भरोसा किए हो तो फिर ही लेना, पहले आप लोग कॉल कर लीजिएगा, हमसे बात करके आप ले सकते हो। ओके साथी, चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग समझदार हो, समझ गए होंगे। देखो ये प्रश्न हमारे सामने है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल E बराबर क्या पढ़े हैं सर? F/Q पढ़े हैं। तो यहाँ पे कोई कहाँ है F/Q? नहीं है सर। तो क्या करेंगे आप लोग? क्वेश्चन को छोड़ दे क्या? लेकिन यहाँ सर बल पूछा है तो F पूछा है ना, कोना कोनी गुना करेंगे। देखो ना F है तो F बराबर क्या होगा? ये E और Q बचा है तो Q को इधर भेज दो, Q × E, और ये वाला बात हमारा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए में मिल गया सर। चलो आगे बढ़ते हैं, कितना प्रश्न है भाई एक बार देख लेते हैं। चलो आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है? पृष्ठ घनत्व के लिए हमने बताया ना सिग्मा बराबर Q बटा में A होगा। देख लो ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया गया, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मात्र क्या बताया बच्चों? ये चार्ज का कूलम एरिया का मीटर इनवर्स 2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे तो ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, कितना प्रश्न है भाई? 50 हो जाएगा। देखो एक कूलम आवेश बराबर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट पूछा गया
है ना, वो होता है 3 × 10 टू द पावर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अच्छा सर ये किसका मान है, तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान। अच्छा ये किसका मान है बच्चों, ये एप्सिलॉन नॉट का मान है, ये भी आप याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं 33 नंबर सवाल देखो कि किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा। यहाँ पे देखो बच्चों बाहरी सतह है, यहाँ पे कोई भीतर का बात नहीं हो रहा है और ये सतह के लंबवत होगा। अगर भीतर का बात होता तो हम शून्य एकदम लगा देते और गलत नहीं हो पाता हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं 34 नंबर सवाल है, यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का, देखो भैया अंदर वाला बात हुआ ना, शून्य को खोजना, कहाँ है जीरो भले भैया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो हम कह सकते हैं ये राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 35 नंबर सवाल है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर, यहाँ पे भी बंद पृष्ठ है, एन द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है ये भी शून्य होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 36 नंबर सवाल, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, इसका कोई एक अपवाद नहीं है, ये इसीलिए एक सार्वत्रिक नियम है। ये ऑप्शन नंबर ए होगा, ये एक प्रकार का यूनिवर्सल लॉ है। ऑप्शन ए आप याद रख सकते हो। ऐसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो है बच्चों 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं बता दूं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि ऊर्जा को ना तो हम निर्माण कर सकते हैं और ना ही इसे हम लोग नष्ट कर सकते हैं, और यही हमारा क्या होता है, ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। ऊर्जा को हम क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर सकते हैं। ओके साथी चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 37 नंबर सवाल है कि मुक्त आकाश की परावैद्युतता यानी कि एप्सिलॉन नॉट क्या बताया था, 8.85 × 10 टू द पावर -12 और फैराड पर मीटर तो लगाना अनिवार्य है क्योंकि इसका मात्रक है। चलो आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है, तो वही Q बराबर NE वाला ये पॉइंट लगा, इसे याद रख लो, इसके बाद कुछ याद मत रखो। देखो n एक नंबर है, तो देखो अगर हमारा n एक नंबर है तो 1 लिखेंगे, 2 3 4 5 ऐसे नीचे जहां भी लिख सकते हो, और गुना में ये करना है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10 टू द पावर -19 कूलम लिखना है। तो यहां से देखो 1 से गुना करे तो हमारा काम ये भी बना देता है, अगर इसका 2 से गुना करे तो ये भी बन जाता है, क्योंकि गुना करेंगे ना भाई, अगर ये 3 से नहीं 4 से करेंगे तो ये भी बन जाएगा। क्या हम इस 4 5 6 7 8 कुछ से भी करेंगे तो क्या ये 2.4 × 10 टू द पावर -19 कूलम आएगा क्या, नहीं सर, ये पॉइंट से अगर करना पड़े, कुछ पॉइंट से अगर हम करें तो ये आ सकता है, लेकिन हमने क्या बताया, ये कभी भी आप पॉइंट में नहीं ले सकते हो, तो क्या कहोगे सर इसका अस्तित्व संभव ही नहीं है, इसीलिए हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 39 नंबर सवाल है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान, यहाँ पे देखो भीतर वाला बात कहाँ गया भाई, ऑप्शन नंबर लगाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सब आसान वाला भैया है। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर सवाल है, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है, कहां पर वितरित होगा, सतह पर, सतह के अलावा अंदर भी, केवल भीतर, या फिर इनमें से कोई नहीं, कहां पर वितरित होता है ये आप लोग हमें बताओ जल्दी जल्दी से, क्योंकि भैया ये वितरित नहीं होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं भाई, ऑप्शन डी लगा सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं 41 नंबर सवाल है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज, तो हम लोगों ने इसके लिए पढ़ा है, क्या पढ़ा है, P बराबर क्या पढ़े हो, Q × में L पढ़े हो। इससे रिलेटेड हम कुछ बातें ये बता दें कि इसका मात्रक जो है चार्ज का कूलम हो गया, लंबाई का मीटर, यानी कि सर इसका मात्रक जो हो गया ये कूलम × मीटर हो गया, लेकिन जानते हो चीज इसका दूसरा भी मात्रक होता है, दूसरा मात्रक क्या है सर, डेबाई होता है, क्या होता है, डेबाई होता है, और ये इसको दर्शाते हैं डी के द्वारा, ये भी आप याद रखोगे। अच्छा अगर आपसे ये पूछ दे कि 1 कूलम मीटर बराबर कितना डेबाई होता है, तो 3 × 10 पर पावर 29 होता है। यहाँ पे 1 मिनट बच्चा पार्टी, 10 पर पावर 29 डी, यहाँ डी लिखे का मतलब क्या है, डेबाई होता है सर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल, अभी का ए वाला ऑप्शन आप लगा सकते हो, ये रहा, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह आसानी से हो रहा ना भाई चालक कहेंगे। ओके ऑप्शन ए लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगर जिस पदार्थ की प्रतिरोधकता अगर अधिक हो तो फिर वो वाला क्या होता है, वो वाला क्या होता है, अचालक हो जाता है, कम वाला क्या होता है, सुचालक होता है। देखो ये प्रश्न हमारे सामने ये रहा कि 2 सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो 2 विजातीय क्या करेगा, आकर्षित करेगा। यहाँ पे ही हमारा सजातीय प्रतिकर्षित कर रहा है, तो यहाँ प्रतिकर्षित तो नहीं लगा सकते हम, आकर्षित ही करेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 44 नंबर सवाल है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, ये हर एक बच्चा को पता होगा जो अभी से पहले क्लास किया नहीं किया, 10th में पढ़ा 11th में
पढ़ा नहीं पढ़ा क्या उससे कोई मतलब नहीं है, ये हमारा सबको पता होगा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्लास में अभी कितना बार बताते आ रहे हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसके लिए बताओ भाई पढ़ने की जरूरत है नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब ऐसा फूल के कुप्पा नहीं हो जाना है कि सर ये पढ़ने की जरूरत नहीं है तो फिर इस क्लास को देखेंगे उसके बाद जाके क्या करेंगे, रील्स देखेंगे, ऐसा नहीं करना है साथी। अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो फिर मेहनत ही जरूरी है, उसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता है। चलो आगे बढ़ते, ये रहा आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल किसके समानुपाती है, ये तो भाई फॉर्मूला है, जल्दी से बताओ कौन सा हो जाएगा। ये हमारा पढ़े हो ना, एफ बराबर क्या होता है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट पढ़े हो, उसके बाद क्या पढ़े हो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर हम समानुपाती की बात करें तो एफ समानुपाती ये 1/r² हो रहा है क्या, अगर हम इसको समानुपाती कर ले तो यहाँ एक मिनट, एफ समानुपाती ये ऊपर कर लो तो आर पर माइनस का 2 लग जाएगा, और यही वाला बात हमसे पूछा तो क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देख रहे हो कितना घुमा फिरा के पूछेगा, लेकिन आपको नहीं घूमना है भाई, क्वेश्चन के साथ नहीं घूमना है, अपना सॉल्यूशन बदल लेंगे लेकिन घूमेंगे नहीं। देखो विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स तल के भीतर उपस्थित कुल विद्युत आवेश का क्या होता है 1/ε0 गुना होता है, और यह नियम किसका है, गॉस का नियम है। लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए हमने ऐड किया क्योंकि ये 2 नंबर के लिए भैया क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में हर एक बार देखने को मिलता है, तो ये आप याद रखें। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो, एक स्थिर विद्युत आवेश क्या करेगा, अगर गतिमान होता तो वो अलग सोचते, लेकिन यहाँ पे स्थिर विद्युत आवेश है, केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर सवाल देखो, किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का क्या होता है 1/ε0 गुना होता है, जबकि गॉस के नियम के लिए अभी जस्ट हमने पढ़ा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 49 नंबर सवाल की ओर बढ़े तो प्रश्न भी हमारे सामने है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है। यह भी प्रश्न हमारा ऊपर आ चुका था क्योंकि ये एग्जाम में 2 से 3 बार आया हुआ है, तो दोनों टाइप का हमने इसीलिए टाइपिंग कर दिया कि ताकि आपको ये पता चले कि हमारे एग्जाम में प्रश्न दोहराया भी जाता है। देखो इसलिए क्वेश्चन बैंक भी इंपॉर्टेंट है। देखो यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में हो तो समविभवीय तल क्या होगा, ये समविभवीय तल भी इंपॉर्टेंट होता है 2 नंबर के लिए। देखो अगर एक्स हमारे सामने दिया गया है, यहाँ ट्रिक के लिए ये समझो, अगर एक्स हमारे सामने, अगर यहाँ पे वाई दिया रहता तो हम ये y को छोड़ के चलते, अगर x दिया गया तो x को छोड़ो, इसमें x है तो ये वाला नहीं होगा, इसमें x नहीं है, इसमें x है तो ये नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा YZ तल की दिशा में होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस ये ट्रिक के लिए ऐसे है, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमें ग्राफ सीखना पड़ता है इसके लिए, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ओके साथी, चलो इसी चैप्टर से हमें लगता है कि 50 ऑब्जेक्टिव ही था जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग अब जो है क्या कर सकते हो, क्लास को लाइक कर सकते हो, हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। डेली क्लास आप कर सकते हो शाम के 7 बजे, और शाम के कौन सा सर यहाँ पे एक ही क्लास अभी होता है, आगे अगर होगा तो वो बता दिया जाएगा साथी। ओके मिलते हैं फिर अगले क्लास में। इस चैप्टर से दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप जरूर याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर हमें नहीं लगता कि कुछ आ जाएगा, अगर आएगा तो भाई देखेंगे, अभी से एग्जाम तक हमारा टाइम है, जो देखेंगे अगर इंपॉर्टेंट है तो वो भी हम कराते चलेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि इस चैप्टर के अलावा इसके अलावा और भी कुछ पढ़ना होता है। ओके तो इसको अच्छे से याद कर लेना, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। हाँ नोट्स के लिए आप लोग कॉल कर लीजिएगा, 299 अभी चार्ज है, ये फिलहाल समय के लिए, इसके बाद बढ़ जाएगा तो आप लोग कॉल कर लीजिएगा 70 82 16 85 नंबर पे आप लोग जरूर कॉल करिएगा। ओके साथी, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।